हेलो नमस्कार। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिविक सेंस। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन विकसित राष्ट्र में सिविक सेंस बहुत अच्छा होता है, लेकिन भारतीयों में सिविक सेंस शायद 0 से भी कम है। बात करते हैं कि सिविक सेंस आखिर में है क्या। तो सिविक सेंस कुछ नहीं है। सिविक सेंस है एक नागरिक समझ कि एक देश के नागरिक को क्या समझ होनी चाहिए। एक अच्छे नागरिक की तरह व्यवहार करना ही सिविक सेंस है। ऐसे मान लीजिए, ऐसे काम करना जो समाज, शहर और देश के लिए अच्छे हो, दूसरों को परेशानी ना दें, इसी को ही सिविक सेंस कहा जा सकता है। सिविक सेंस का मतलब है कि सामाजिक जिम्मेदारी और दूसरों के प्रति सम्मान। एक आसान और एक मोटी मोटी अगर आप डेफिनेशन देखो तो वो ये है कि किसी को अनावश्यक परेशान न करना। अब आप देखिए सिविक सेंस की मेन मोटी मोटी चीज़ें क्या है। तो पहला तो है कि सार्वजनिक स्थानों को साफ रखना। आप ये चीज़ नोट कर लीजिए। पहली तो चीज़ है कि सबसे पहले हमें बहुत कम पॉलीथीन्स परचेज करनी है। पॉलीथीन्स आप देखिए कि पॉलीथीन्स ही ऐसा कचरा है जो हमेशा बरकरार रहता है। कागज़ एक बार को बारिश में भी नष्ट हो सकता है, लेकिन पॉलीथीन हमेशा बनी रहेगी, वो कई सालों तक वैसे इधर उधर घूमती रहेगी। और हमारे यहाँ वेस्ट मैनेजमेंट इतना गंदा है कि बस वो यहाँ से उठाकर वहाँ पटक दो कचरे को और वो कचरा जलता रहता है, धुआं उठती रहती है, उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है। उसके आसपास के क्षेत्रों में बीमारियाँ होती जाएगी। उससे जब उस गार्बेज के ऊपर पानी गिरेगा, बारिश आएगी तो वो पानी बहकर इधर उधर नदियों में मिल जाएगा। भारत में नदियों की स्थिति क्या ही है। तो पहला आपको क्या करना है कि इवन डस्टबिन में ही कचरा डालना है। अगर आप किसी बस में सफ़र कर रहे हो, कार में सफ़र कर रहे हो, तो भी आपको सड़क के किनारे अगर आप कचरा डालोगे तो वो सड़क के किनारे न जाने कितने सालों तक वो कचरा पड़ा रहेगा। इसलिए आदत डालिए कि अगर हम गाड़ी में जा रहे हैं, बस में सफ़र कर रहे हैं, हम कुछ भी पैकेट लिया, हमने कुछ भी खाया, मूंगफली खाई, कुछ भी खाई, ना तो बस में उसका कचरा करें, ना बस से बाहर उसका कचरा फेंकें। मैं एक बार बस से अभी लगभग एक महीना पहले बस से सफ़र कर रहा था। मैं विंडो सीट पर बैठा था, तो मेरे बगल में एक लड़का, 19-20 साल उसकी उम्र रही होगी, वो 2 चिप्स के पैकेट लेके आया। एक चिप्स का पैकेट उसने खाया और उसको ऐसे ऐसे समेटा जैसे हम भारत के लोग समेटते हैं, बिल्कुल ऐसे समेट दिया और उसने मुझे दे दिया कि भाई साहब इसको बाहर फेंक दो। मैंने उस चिप्स के पैकेट को अपने बैग में रख लिया और मुझे लगा कि शायद उस लड़के ने मुझे देखा नहीं या उसने नज़रअंदाज कर दिया। तो मैंने सोचा कि जैसे ये दूसरा पैकेट खाएगा वो भी मैं अपने पास रख लूँगा, मैं बाहर नहीं फेंक सकता। मैंने उसको कुछ भी नहीं टोका, ऐसे भी नहीं बोला कि बाहर क्यों फेंकना है, कि क्या करना है, कि क्या नहीं करना। मैंने सिंपल उसका चिप्स का पैकेट अपने बैग में रख लिया। अब जैसे ही उसने दूसरा पैकेट खाया, मुझे लगा कि ये मुझे फिर देगा, लेकिन उसने उसको समेट कर अपने जैकेट की जेब में रख लिया और बाद में जब उसने ऊपर से बैग उतारा तो अपने बैग में उसको रख लिया। मुझे इतना अच्छा फील हुआ और इतना आश्चर्यचकित भी हुआ कि वो कितने आराम से सीख गया। हम इतना बच्चों को इस स्तर पर नहीं सिखाते सिविक सेंस कि उनमें ये समझ विकसित हो पाए। इवन कई बार मैं देखता हूँ कि स्टाफ के लोग भी ऐसे ही बस पैकेट को यूज़ किया और फेंक दिया, तो बच्चे सीख ही नहीं पा रहे। अब वो जो लड़का था जो मेरे बगल में बैठा था, वो शायद इस इंसिडेंट को ज़िंदगी भर याद रखेगा। इवन वो लोगों को सुनाएगा भी सही कि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ। और मैंने उसको ना डांटा, ना मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि इसको बाहर मत फेंकिए, आपको इतना भी सेंस नहीं है क्या। मैंने कुछ भी नहीं कहा। उसके बाद मुझे प्रेरणा मिली और इसके बावजूद इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि शायद मेरी बात अगर किसी को लगे तो शायद 100 में से 2-5 लोग भी सुधरेंगे, तो धीरे धीरे हम जो है इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज़ है कि मैं बिना टोके अब नहीं रहता हूँ। अगर मैं जा रहा हूँ और कोई दुकान में कोई जयंती खा रहा है और जयंती का खा के उसको नीचे गिरा रहा है, तो मैं एक बार इवन टोकता ज़रूर हूँ। एक दिन मैंने मैं टेम्पो में बैठा था, एक ऑटो रिक्शा में बैठा था, बैटरी वाला रिक्शा था वो। तो उसने, ऑटो वाले ने जयंती का पैकेट फाड़ा और खाया और उसको नीचे गिरा दिया। मैंने बोला कि भाई साहब आपकी जयंती नीचे गिर गई। अब उसमें एक दो और सवारी थी, उन्होंने बोला अरे भैया उन्होंने खा के फेंकी है। अरे मैंने कहा आप 1 मिनट शांत रहिए, मुझे उससे बात करने दीजिए।
मैंने कहा भैया वो आपकी जयंती नीचे गिर गई। तो उसने मुझे देखा और वो बहुत शर्मिंदा हो गया, कुछ भी नहीं बोला। वो इतना शर्मिंदा हुआ कि चुपचाप बस चलाने लग गया, उसने कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं किया। आपने कितनी बार देखा होगा, अगर आप किसी को भी मना करोगे तो वो यही बोलेंगे कि देखो मैं अकेला थोड़ी कर रहा हूँ, अरे पूरा सब लोग यहाँ कचरा फेंकते हैं, आप मुझे क्यों बोल रहे हो। तो आपको यही बोलना है कि अंकल मैं एक एक करके सबको बोलूँगा। लेकिन शुरुआत मैंने आपसे की है, या फिर ऐसे मान लीजिए कि मैं सबको बोलता हूँ, और इवन सब कर रहे हैं, वो आप भी करोगे क्या यार। लोगों को तो हार्ट अटैक भी आ रहा है, लोग तो मर रहे हैं, लोग तो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, फिर आप क्यों बच रहे हो, तो आप ही मर जाओ। आप अपना देखिए, लोगों से आपको क्या काम है, लोग तो कुछ भी करेंगे, आप वैसा का वैसा ही थोड़ी करोगे। सिविक सेंस की एक और अगली बात है कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करना। ये चीज हमारे अंदर भगवान ने जरा सी भी नहीं दी। अगर ट्रैफिक लाइन पे पुलिस वाला नहीं है तो 99% लोग कभी नहीं रुकेंगे। इवन मैं अक्सर जयपुर शहर में ये चीज़ देखता हूँ कि वहाँ पर जो रिक्शा वाले हैं, ऑटो वाले हैं, वो बस ये देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर है या नहीं है, बस। उसके अलावा वो बत्ती बत्ती देखना कभी जाने ही नहीं। उनको ऐसे है कि जब कोई भी नहीं है सामने, जब लग रहा है कि हम निकल जाएंगे तो हम निकल ही जाते हैं, लाल बत्ती का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है, और इसकी वजह से जो सेंसिबल आदमी है, जो पिछले आधे मिनट से 1 मिनट से लाल बत्ती पे रुका है, और उसके बगल में जो नाकारा आदमी है वो बिल्कुल उससे बाद में आया है और वो पहले निकल जा रहा है, और उसको कोई रोक नहीं रहा, टोक नहीं रहा, तो सेंसिबल आदमी को भी एक बार लगेगा कि मैं पागल हूँ यार। उसके गाड़ी के पीछे अपने लोग बैठे हैं, वो बोलेंगे तुम चलो भाई, जब सब लोग जा रहे हैं तुम खड़े हो। उनको इवन पागल, अगर जमात ही पूरी पागल है तो जो समझदार आदमी है वो पागल प्रतीत होता है और बाकी लोग सामान्य प्रतीत होते हैं। इसलिए भारत के कई लोग जो चाहते हैं कि हम रूल्स को फॉलो करें, लेकिन जब वो देखते हैं कि दिन भर में कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, गिनती के लोग हैं, तो फिर एक बार को उनका भी चरित्र डगमगा जाता है और वो सोचते हैं कि नहीं ठीक है, इंडिया है, इंडिया का तो क्या ही हो सकता है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सबको सिखाइए, अगर कोई ट्रैफिक रूल्स का पालन नहीं कर रहा है तो उसको टोकिए, और अपने स्तर से कीजिए। ऐसे नहीं है कि चीज़ों को आप पुलिस के स्तर तक ले जा रहे हैं। पुलिस से हम बहुत उम्मीद नहीं लगा सकते, कानून से हमें बहुत उम्मीद नहीं है। अपने स्तर पर चीज़ों को सीखिए, अपने बच्चों को सिखाइए, अपने आसपास के लोगों को सिखाइए कि देखो आपको इस तरीके से कानून और नियम कायदे फॉलो करने हैं। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना। सिविक सेंस वाला आदमी हमेशा दूसरों की भावनाओं का सम्मान करेगा। यहाँ पर भारत में देख लीजिए आप, ये डीजे और ये इतने लाउड स्पीकर देखेंगे कि आप, वो बंदा चलाया जा रहा है, डीजे को चलाया जा रहा है, लेकिन उसको इतना सेंस नहीं है कि सामने स्कूल है, स्कूल के बगल में इतने बड़े बड़े डीजे चलाते हैं लोग, लेकिन उन्हें इतना इतना ये कितना सामान्य बुद्धि की बात है कि यार यहाँ पर ये सार्वजनिक बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल है, यहाँ पर हम नहीं चलाएं। लेकिन उनको फर्क ही नहीं, क्यों? क्योंकि उनको ये सब सिखाया ही नहीं गया, उनको पता ही नहीं है। क्योंकि उनके ज़माने में तो शादियां ही स्कूल में होती थी, बच्चे एक तरफ बैठ के झूमते रहते थे, शादियां चलती रहती, डीजे चलते रहते थे। लेकिन आज वो ज़माना नहीं है, हमें दूसरों की जो है सम्मान करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है कि हम सारी रात डीजे बजा रहे हैं, बगल में हमारे लोग हैं वो बिल्कुल सो नहीं पा रहे, ये चीज़ें नहीं चलनी चाहिए। एटलीस्ट हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अगला है लाइन में नहीं लगना। भारत के लोग, चलो यहाँ पर बहुत भीड़ है, आप फोटो में देख रहे होंगे बहुत भीड़ है, ऐसी स्थिति में अब ये कमी किसकी है? संसाधनों की कमी है। भारत सरकार के पास या फिर किसी भी सरकार के पास जो है, अगर पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे तो भीड़ होगी, और एक बार भीड़ होते ही आदमी सब सेंस भूल जाता है। वो कैसे माने कि मैं सीधा तरीके से लाइन में चढ़ जाऊंगा? अगर वो लाइन में लगेगा तो वो चढ़ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, कोई खिड़की में से घुस गया, कोई बिल्कुल धक्का दे रहा है, कोई क्या हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, बिल्कुल एकदम अफरा तफरी यहाँ पर दिखेगी। और जब यही आदमी अगर किसी कारणवश विदेश में चले गया तो वहां पर यह आदत अपनी छोड़ नहीं पाता।
अंग्रेज लोग, वो जो भी विदेशी हैं, वो एकदम सीक्वेंस में वो लाइन से खड़े होते हैं कि ठीक है मेरे से पहले आप आइए, आप पहले चढ़िएगा, अगर मैं बाद में आया हूँ तो मैं बाद में चढ़ जाऊँगा। लेकिन भारत के लोग ना, वो देखेंगे कि खिड़की खोल के अपना बैग रख दिया, बात खत्म। वो इतना तेज, वो लोग उनको देखते हैं कि ये कहाँ से आए हैं, ऐसी अनसिविलाइज्ड जनसंख्या, ये जो लोग हैं ये कहाँ से आए हैं। और ये हमारे देश को बहुत बदनाम कर रहा है। आज की डेट में हम भारत के लोग भारत से बाहर जाके भी कचरा ही कर रहे हैं। और जिसे हम कहते हैं कि हम बहुत संस्कृति वाले हैं, हमारी संस्कृति इतनी महान है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल हमारे दिमाग में कचरा भरा हुआ है। कारण है हमारे यहाँ की सरकार के भी बहुत कारण है। गवर्नमेंट को इवन मैं बहुत दोष देता हूँ, बट अब वो उसमें हम है नहीं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम बस अपने आप को ही इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। नेक्स्ट, कि सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना। हमारे यहाँ कुछ भी होता है, जरा सा आंदोलन, किसी को कुछ मांगे मनवानी है, कुछ भी करना है, तो तुरंत वो सरकारी प्रॉपर्टी में आग लगा देते हैं। कारण, उनको ऐसा लगता है कि सरकार जो ये बसें खरीदती है, ये पैसा शायद कहीं से बाहर से आता होगा, शायद सरकार का अपना पैसा है। लेकिन सरकार है कौन? सरकार का पैसा, सरकार आखिर में हमसे ही तो बनती है, हमारे बीच से लोग जाते हैं, हमारा ही जो टैक्स कलेक्शन है वो सरकार के पास जाता है, और उसी को हम जला देते हैं। आप सोचो, अगर आप एक बस जला रहे हो और आपको ये रियलाइज़ हो किसी दिन कि वो जो बस जलाई थी वो मेरी ही थी, तो आपको कैसा लगे? तो सरकारी संपत्ति को जलाना यानी कि हम सब की संपत्ति को जलाना। लेकिन हमें इतना सा भी सेंस नहीं है, और हम ये पता नहीं कब से करते आ रहे हैं और कब तक करेंगे। अगला है ईमानदारी से, अनुशासन और सहयोग की भावना रखना। अपने आसपास का माहौल ऐसा रखिए कि आप किसी को भी बताएं तो ये चीज़ बताएं कि देखो मैं ईमानदारी से काम करता हूँ और मुझे अपने काम से प्यार है, और प्यार नहीं भी है तो भी मैं अपना काम ईमानदारी से करता हूँ। कामचोर बनने की ज़रा सी भी आवश्यकता नहीं है। तो कहने को बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।